ठीक है, मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। इसमें हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है ना भैया, हमेशा के लिए याद रखना कि देखो ये जो अंग्रेजी लिखा है इसका मैं हिंदी सरल भाषा में समझाता हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज q को आपने भेजा है v वेलोसिटी से, लेकिन v वेलोसिटी से q चार्ज को v वेलोसिटी में भेजा है, ठीक है, वो भी किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। कौन सा फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा? जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक किसी चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसने क्यू चार्ज पर फोर्स लगाया था और वो चार्ज फेंकने का कोई भी डायरेक्शन नहीं लिखा था, रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप चार्ज को इधर फेंक रहे हो, आप चार्ज को इधर फेंक रहे हो, आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे फेंक रहे हो, पैरेलल में फेंक रहे हो इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं था, फोर्स हमेशा F बराबर Q इंटू E लग रहा था और फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। और प्लस माइनस क्यू ई, यानी अगर प्लस चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, और अगर माइनस क्यू है तो ऑपोजिट लग रहा था। ये बात आप याद करो, इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा था, ठीक है। उसी प्रकार से क्या मैग्नेटिक फील्ड किसी फोर्स पे चार्ज लगाएगा? यस, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पे चार्ज लगाता है, लेकिन वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है वो निकालना है। अब देखो मेरा ये कहना है आपसे कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ये बी दे रखा है और वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो क्या इस वी पे फोर्स लगेगा? यस लगेगा, लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा? तो इस वी के दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला होगा वी कॉस थीटा और एक ये वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा, बराबर। तो वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा, क्या वी कॉस थीटा पे फोर्स लगाएगा? नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड B इधर है और हमने चार्ज Q को इधर ही फेंका है v वेलोसिटी से, तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा? नो, नहीं लगाएगा। अगर मान लो B इधर है और हमने चार्ज Q को इधर फेंका है, सेम पैरेलली फेंका है ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज Q पर? तो बोलता है नो। तो आखिर लगेगा कौन सा? तो सिर्फ बोलता है कि परपेंडिकुलर जो होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज वेलोसिटी वेक्टर दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी उस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट पे फोर्स लगाएगा। अब वो डायरेक्शन निकालना पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो डायरेक्शन निकालने के लिए तरीका होगा, हम कैसे निकालते हैं वो आगे बताता हूँ, लेकिन फोर्स किस पे लगेगा? सिर्फ और सिर्फ साइन वाले कंपोनेंट पे लगेगा, यानी इसीलिए V क्रॉस B किया, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट पे होगा, तो क्यू भी साइन थीटा। तो यहाँ से याद रखना F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपके फॉर्मूला होना चाहिए और ये डायग्राम बना लो, बात ख़त्म है। नेक्स्ट ये डायग्राम बनाना। ये डायग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड को किधर रखा? क्रॉस में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना भैया, मैग्नेटिक फील्ड में राइट हैंड लो, मैग्नेटिक फील्ड में राइट हैंड लो, राइट हैंड लेकर के अंदर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर की ओर चारों फिंगर को दिखाओ। चलो हम बोल रहे हैं, आप दिखाते चलो, चारों फिंगर को अंदर की ओर दिखाओ। जो आपका हथेली होगा ना, पूरा हथेली जो सबसे बड़ा एरिया है, वो एरिया और V का डायरेक्शन में आपका चार्ज Q को V के डायरेक्शन में दिखाओ। तो थंब जो है Q V के डायरेक्शन में होगा, तो आपका जो हथेली का एरिया होगा ना, वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो कि यहाँ लिखा है। अब समझ में आ गया? अगर माइनस Q होता तो क्या होता है? तो ये हाथ उल्टा कर देते, तो उल्टा नहीं कर सकते तो सीधा उल्टा दोगे, तो कैसा हो जाता? अगर यहाँ पे प्लस Q के जगह माइनस Q होता तो कैसा होता? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता, इधर होता, यानी इस पॉइंट पे इधर होता, ठीक है। अब आप समझ लो कि डायरेक्शन तो निकालने आ गया। अब अगर डॉट होता तो क्या होता? तो हाथ को ऊपर करते, चारों फिंगर को ऊपर करते, V के डायरेक्शन में दिखाते हैं और दे करके निकालते, ठीक है। चलो अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि अगर ये ऐसा फोर्स लगेगा और ये इधर मूव कर रहा है, अगर ऊपर की ओर फोर्स वेलोसिटी है और यहाँ सेंट्रीपिटल मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्या ये सेंट्रीपिटल जैसा फील नहीं आ रहा आपको? ये इस टाइम में ऐसा V वेलोसिटी होगा और इधर सेंटर पे, तो हर बार इसको सेंटर के ओर केंद्रित करना पड़ेगा और V वेलोसिटी इधर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको बैलेंस करने के लिए mv² बटे r लगेगा क्या?
जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, क्यू वी बी है, क्यू वी बी है यानी वी क्रॉस बी है, तो यहाँ से फाइनली दोनों बराबर हो गए, तो क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आपके पास मैक्सिमम ये खाली लिख लो कि एफ एम, ये डायग्राम लिखो, इसके नीचे में ये सब कुछ मत लिखना, ये डायग्राम लिखो, एफ एम बराबर एफ मैग्नेटिक फोर्स बराबर, इसका फुल फॉर्म लिखना, मैग्नेटिक फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी होता है, इसका फॉर्मूला बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। बस इसको ऐसे करके एक फार्मूला आपका तैयार है। अब यहाँ से आर निकालोगे, ये वी क्या है, वेलोसिटी है, ये वी क्या है, वेलोसिटी है, लिख लेना, वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं समझना, ठीक है। क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर आर, इतनी रामायण कथा आपके पास नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो आर का अलग अलग फार्मूला, एक ही फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, वो भी क्या है कि ज़्यादा मोमेंटम लगाओगे तो कबर में जाओगे, यानी कि एम वी बराबर क्यू बी आर, बस ये फार्मूला लिखो, बाकी और कोई फार्मूला नहीं लिखना। अब देखो कैसे कर रहा है, एम वी को पी लिख रहा है, एम भी को पी लिख रहा है, एम भी को पी की जगह पे रूट अंडर 2m के लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, 2m क्यू इंटू वी एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्सेलरेटेड वो एक्सेलरेटेड पोटेंशियल हो सकता है, पोटेंशियल यानी वोल्टेज हो सकता है, 1/b रूट अंडर 2mv अपॉन क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लिखिए और आंसर पाइए, सीधी बात है, नो बकवास। अच्छा यहाँ देखो ये क्यू बी, तो इतना फार्मूला आपको लिखने के, देखो ये सब फार्मूला तुमने कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी वाला में लिखा होगा या फिर मैटर वेव में लिखा है, तो इसको यहाँ पे मत लिखो। अब देखो टाइम पीरियड निकालने बोलेगा, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है, एक चक्कर है, एक चक्कर मतलब कितना है 2πr अपॉन वी क्या है v, तो टाइम इज इक्वल टाइम पीरियड बराबर 2πr अपॉन वी, ये लिख लो। आर के जगह एम वी बटे क्यू बी लिखना है यहाँ से, तो इतना फार्मूला ना लिख करके आप इतना सीधे लिख दो 2πm अपॉन क्यू बी, सीधा सीधा ये आंसर आ गया 2πm अपॉन क्यू बी, 2πm अपॉन क्यू बी। एक फार्मूला होना चाहिए, टाइम पीरियड बराबर 2πm अपॉन क्यू बी, और ओमेगा के टर्म में आप लिखोगे क्यू बी बटा एम, क्यू बी बटा एम, तो ऐसा लिख लो एम ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अच्छा हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी, ये काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर को वी के जगह पे वी रखोगे, ये वाला सब रखोगे, वी यहाँ रखोगे, बाकी सबको वी स्क्वायर करोगे, तो ये आता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ऊपर में सब में स्क्वायर, कबर का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर कबर का स्क्वायर बटे 2m, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब देखो मान लो कि ये थीटा एंगल पे फेंका, तो ये देखो ऐसा लूप बनाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी साइन थीटा वाला कंपोनेंट पे, हैं अब इस पे तो लगेगी नहीं, देखो वी कॉस थीटा इस पे यूनिफॉर्म है तो इस पे फोर्स लगेगी नहीं, ये वाला पे लगेगा, लेकिन एक्चुअल में जा ऐसे रहा है तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ये वाला यूनिट को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, देख लो, दिस इज कॉल्ड द पिच। ये वाला एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, ठीक है। हेलिकल पिच हेलिकल पाथ में घूमेगा और वो उसको पिच कहते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। फोटो बनाओ, देखो फोटो बनाओ, फार्मूला लिखो, उससे ज़्यादा नहीं। टाइम पीरियड कितना होगा, तो 2πr अपॉन वी साइन थीटा, क्योंकि वी का वी कंपोनेंट लेंगे, ये वाला कंपोनेंट तो कुछ नहीं, ये वाला कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ही फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर वाला लगता है। पिच ऑफ द हेलिक्स कितना होगा, 2πm अपॉन क्यू बी, ठीक है। देखो साइन से साइन चटक गया, कैसे चटका उतना लेना देना नहीं है, 2πm वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। पिच ऑफ हेलिक्स क्या लिखेंगे, 2πm वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ लॉरेंस फोर्स जैसा कुछ आ रहा है कॉन्सेप्ट। लॉरेंस फोर्स में क्या होता है, सीधा का सीधा लॉरेंस फोर्स लिखना और उसके बाद एक लाइन लिखना कि व्हेन ए चार्ज, अगर मान लो कि ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों अगर एक ही जगह में है, खास रीजन में है, व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तब क्या होगा कि अगर क्यू चार्ज को, अगर मान लो क्यू चार्ज को इधर से प्रोजेक्ट किया, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कॉल्ड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लोरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, उसी का दूसरा नाम है लोरेंट्ज़ फोर्स होता है। बस इतना लिखो और कुछ नहीं, ये फार्मूला वार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख दो लोरेंट्ज़ फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स लिख देना, मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्टेंट क्या कहलाता है? लोरेंट्ज़ फोर्स कहलाता है। बस सीधा बात, यहाँ हटाओ उसको। उसके बाद देखो ये इसको रहने दो, आगे साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन से जनरली कुछ सवाल ये बोर्ड पे आता है, नीट पे अभी तक सवाल नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी देख लो ये क्या कॉन्सेप्ट है। अगर ये आधा डी है, देखो ये आधा डी है और ये आधा डी है, इसके यहाँ पर छेद किया हुआ रहता है। ठीक, ये खोखला डी है। खोखला डी है तो आपने अगर मानो कि इधर से इलेक्ट्रॉन को भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और मैग्नेटिक फील्ड देखो एकदम फिक्स मैग्नेटिक फील्ड है, यानी नीचे से पास हो रहा है सबका, और परपेंडिकुलरली तुमने इधर फेंका तो क्या सेंटर तक, मतलब खूब ज़ोर से फेंके, सेंटर तक किसी तरह पहुंचा दिया। अब क्या किया, या सेंटर पे एक चार्ज दिया, थोड़ा सा वेलोसिटी दिया, तो ये मूव करने लगेगा, घूमते 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 इस छेद पे जब आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर होगा तो ये इसको क्या कहते हैं, आप इस सिस्टम को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन यानी हेवी इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप साइक्लोट्रॉन में उसको घुमाओ। तो इसका रेडियस क्या होगा, mv/q था, mv/, लेकिन वहाँ पे रेडियस जो है ना इसका आधा लिखा है। ओरिजिनल वाला में देखो कितना है, रेडियस कितना है, mv/q है, रेडियस mv/q, तो सेम फार्मूला है। तो एक काम करना, साइक्लोट्रॉन में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, रेडियस तो रेडियस है। ठीक है, टाइम पीरियड 2πm/qb था, यहाँ पे आधा टाइम पीरियड होगा क्योंकि आधा डी है। ठीक है, याद रखना बस 2πm/qb। रेजोनेंस कंडीशन में जब होगा तो t πm, इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, अब यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, इसको रहने दो, लिमिटेशन दिया हुआ साइक्लोट्रॉन का। अब आगे चलते चलो, ये सब एग्जाम्पल है। अब देखो ये वाला, ये क्या खेल खेल रहा है कि तुमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर है जो है एक चार्ज दिया है, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? आप 4 फिंगर को अंदर करो क्योंकि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज की v वेलोसिटी की तरफ अंगूठा दिखाओ तो फोर्स ऊपर दिखा रखा है, बिल्कुल फोर्स ऊपर रखेगा। तो तुमको क्या होगा कि इस पॉइंट में फोर्स इधर, इस पॉइंट में इधर, इस पॉइंट में भी इधर, सेंटर की ओर लगेगा हर बार। ठीक है, तो यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट में भी सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो अब तुमसे क्या पूछा गया, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मान लो कि ये बाहर निकल रहा है तो ये जो थीटा है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, कि जाना उसको कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन गया कहाँ, ऐसे। तो देखो तो ये पैरेलली शिफ्ट कर दो यहाँ, तो थीटा एंगल पे, यही तो डेविएशन है, डेविएशन ऑफ द पार्टिकल एज इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर आ रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट r = mv/qb, ये वही वाला लॉजिक है। mv/qb लगाओगे, डेविएशन थीटा निकालना है, साइन थीटा = d/r, d क्या है ये और r क्या है ये, बस। तो ये हो जाएगा बराबर, क्या लिखोगे, d × qb, bq, q × b/mv। बस किसी तरह से इसको याद कर लेना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। साइक्लोट्रॉन मैंने बता दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, किसी मैग्नेटिक फील्ड, इतना देर क्या कर रहे थे, तार में करंट ले जा रहे थे, तो बगल अगल में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। फिर हमने क्या किया, किसी करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है, इसमें हमने प्रोजेक्ट किया चार्ज को। अब क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है बराबर, तो पहले से है, अब हम उस तार पे तार रख रहे हैं। ठीक है, इस बार आई नहीं दे रहे हैं, तार रख रहे हैं। अब इस तार में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में इस तार में क्या करंट है, यही चेक करना है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तार, देखो हमने तार पे करंट दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बना, हमने मैग्नेटिक फील्ड में Q को दिया तो हमने क्या देखा, फोर्स लगा। कब लगा, जब परपेंडिकुलर हो पाया तब लगा।
दूसरा और किसी केस में फोर्स नहीं लगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जब करंट पास किए तो मैग्नेटिक फील्ड बना, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड में तार को रख देंगे सीधा तो क्या उसमें ऑटोमेटिक करंट आएगा? अगर आएगा तो कितना आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ये अब जानना चाहते हैं। तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, अगर मान लो एक छोटा सा एक तार है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ये है, एक्सटर्नल लिखा हुआ है, और हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट DL लिया, तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर हम क्या मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं। देखो, जिस तरीके से हमने चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स निकाला, क्या हम बी फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड पे जब इसको रखेंगे तो क्या इस पे फोर्स, इस तार पे पहले फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो कितना लगेगा, ये निकालना है। तो देखो, इसमें जो है ना पूरा डेरिवेशन के बाद ये एक फॉर्मूला बनता है। तो आप हेडिंग लिखो, क्या मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, हिंदी में वाला भी लिखना, इंग्लिश वाला भी लिख लेना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट लिखना। उसके बाद देखो, ये वाला फ़ोटो बना देना, ये वाला फ़ोटो बनाओगे तो बनाओगे, और नहीं बनाना चाहते हो तो क्या करना, एक तार लेना और इधर 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 मैग्नेटिक फील्ड दिखा देना। ठीक है, और इस पे दिखाना कि इधर v वेलोसिटी से जा रहा है और b नहीं, ये इधर जो है ना फोर्स लग रहा है, मान लो, तो वही फोर्स कितना है, I करंट है। फिर से मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, इसका मतलब है भैया हम जो कहना चाह रहे थे इतना देर से, थोड़ा सा वापस से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं स्टेप अलग अलग भूल गया हूँ। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बीच में से हमको कट कर देना चाहिए, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं है दोस्त अभी। ठीक है, एरर हो गया, ये बात को मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो, समझो बात को, क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, हमने पहले क्या करा कि पहले यह देखा, करंट डाला I, तो बाजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड देखा, इधर लेफ्ट में डॉट, ऐसा हुआ। फिर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड है बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने Q को प्रोजेक्ट किया, परपेंडिकुलर अगर प्रोजेक्ट किया तो फोर्स लगा, और दूसरा कोई डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा, हमने चेक कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जिस तरीके से Q को प्रोजेक्ट किए तो फोर्स दिखा, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड में इस बार करंट वाला तार को डालेंगे तो क्या होगा? पहले से देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पहले से है। अब हम इसमें करंट रखेंगे I, तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो कितना लगेगा? तो हाँ, फोर्स लगता है। कितना लगता है कि फोर्स लगाओगे तो बिल में जाओगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, सीधा का सीधा हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट। उसके बाद आप क्या करना, ये डायग्राम बनाओ, चाहे ये वाला बना लेना। ठीक, उसके बाद क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या होता है, I करंट, और करंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, तो I इज इक्वल टू L क्रॉस B। ये अगर कर लोगे बस इतना। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या, बिल साइन थीटा में लिख सकता हूँ, बी को पहले लिख दिया क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगाओगे बिल में जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा बिल में जाएगा, यानी BIL साइन थीटा। इसका एप्लीकेशन आगे देखेंगे। अब देखो, अगर मान लो कि तुमने जो तार मैग्नेटिक फील्ड ये था, मान लो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन तुमने जो तार लिया ना वो ऐसा तार है और इस पे करंट जा रही है, तो तुम यहाँ पे जो BIL लिखे हो ना, L क्या है, लेंथ है तार का, तो कौन सा लेंथ लोगे, ये वाला लेंथ लोगे या इस पॉइंट से ले करके ये वाला लेंथ लोगे? तो ये वाला लेंथ नहीं लेते हैं, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। यही डायग्राम में दे रखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साला अगला बार ना ऐसे करके छोड़ देगा, तो तुमको डिस्टेंस कौन सा लेना है, L, ये वाला लेना है, बराबर, ये याद रखना। अब देखो क्या किया कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो कंडक्टर है, एक 1 है और एक 2 है, एक 1 है, दो केस है। अगर सेम करंट है, सेम करंट है, देखो, लाइक करंट अट्रैक्ट, ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना चाहिए, लाइक LI है, लाइक I मतलब करंट है, लिख लेना,
ठीक है, लिया, यानी लाइक करंट अट्रैक्ट करेगा। या फिर आप ऐसे लॉजिकल आप अप्रोच कर से कैसे करोगे कि देखो, अब मैं इसको जो है ना लॉजिकली इसका थीम से समझाता हूँ। राजू चाचा लंबू दादा से समझो। अगर 1 है, करंट I1 है, तो क्या इसके राइट में क्रॉस फील्ड बनेगा? इसके वजह से इधर डॉट बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चूंकि इसके पहला के कारण दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या ये केस बन गया कि पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर तुमने IT को पास किया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस पे फोर्स लगेगा और वो फोर्स का डायरेक्शन इधर है। अब देखो दूसरा के वजह से यहाँ पर डॉट फील्ड बन रहा है, तो क्या पहले से करंट फील्ड मौजूद है और उस पर तुम I1 करंट का करंट रख रहे हो, तो क्या इधर फोर्स लगेगा? बात बराबर। तो अब इस तरह के फोर्स को निकालने का तरीका क्या होगा? अब अगर ऑपोजिट में है तो इधर में क्या हो गया, इसके वजह से इधर क्रॉस, तो देखो ये क्रॉस, तो इधर फोर्स लगेगा, और इसके वजह से इधर क्या होगा, यहाँ भी क्रॉस होगा, तो इधर फोर्स लगेगा और इधर। तो अनलाइक करंट क्या होगा, रिपल्सन करेगा, ठीक बा। अब देखो यहाँ पर क्या है, B1 के कारण निकाला हुआ है, फिर B2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर उसके बाद फोर्स कितना लगेगा वो निकाला, फिर फोर्स कितना लगेगा दूसरे के कारण उतना निकाला, दोनों का रेशियो निकाला, और फिर फाइनली जा कर के जो मैग्नेटिक फोर्स आया उसको यहाँ लिखने की कोशिश किया। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ये वाला, इतना सारा रामायण ना लिख करके एक फॉर्मूला बनाना है कि 2 तार दिया, I1 I2 करंट है, D सोर्स है, और इस L और N की लंबाई L है, यानी कि पहला के कारण दूसरा फोर्स कितना लगेगा। फोर्स ऑन Ln, देखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर Ln, पहला के कारण दूसरे पर कितना फोर्स लगेगा, ये सवाल नीट का आया हुआ सवाल है। तो ये कैसे होगा, पहला के कारण दूसरे पर कितना फोर्स होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो अभी देखो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला रटना पड़ेगा कि फोर्स ऑन Ln, लेकिन किसके कारण, पहला का, इसका मतलब है कि दोनों का इंटरफेरेंस होगा, तो म्यू0 I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L, सीधा है फॉर्मूला है, रटो काम पे चलो। म्यू0 I1 I2 अपॉन 2πd होता है इंटू L, D क्या है, दोनों तार का बीच का दूरी है। तो यानी कि पहला के कारण दूसरा, अगर मान लो कि एक, तुम देखना कभी भी इसका जो है ना फिजिकल सेंस समझो, कि देखना कभी भी बड़े बड़े जो हाई टेंशन पोल होते हैं ना, जिसमें करंट लाखों वोल्टेज लेके जाता है, 11 लाख वोल्टेज 30 लाख वोल्ट लेके जा रहा है, तो देखना उन तारों के बीच में बंधन होता है। वो बंधन इसीलिए होता है कि दोनों करंट एक डायरेक्शन में अगर जा रहा है, कि मान लो कि कलकत्ता से निकला और जाना है उसको कहाँ, दिल्ली में, तो दोनों एक ही तरफ से निकलेगा, दोनों में 3 4 5 6 तार होता है, सब में एक ही तरफ करंट जा रहा है, यानी कि ओरिजिनेटर रहा है कलकत्ता में, जाना है दिल्ली, तो कैसे होगा? तो देखो उसको बीच में जो बंधा हुआ रहता है, एक तो तार बहुत दूर दूर रखा जाता है, दूसरा उन तारों को बीच में बांध के रखते हैं ताकि दोनों तार सट ना जाए बॉस। यही फोर्स निकालना है कि सट क्यों नहीं जाए, ये पोल का तार आपस में सटता क्यों नहीं है, क्योंकि जो हम घर पे यूज़ देखते हैं, इनके बाजू बाजू में पोल होता है, लेकिन जब पोल होता है इसलिए सटने नहीं देता है। और आप जब बड़े बड़े हाई टेंशन पोल देखते हो, जिसका 1-1 किलोमीटर दूरी पर अगर आपका पोल लगा हुआ है, तो बीच बीच में तो तार सट जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट होगा तो तार सट जाएगा। इसीलिए आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स ऑन लेंथ Ln अगर बोला जाए कि पहला तार के वजह से दूसरे तार में कितना फोर्स होगा, म्यू0 I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L, म्यू0 I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L होगा। सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाओ, खत्म करो। अपर वायर अगर फ्री है, देखो ये वायर फ्री है और ये वायर को तुमने फिक्स करा तो क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है? यस, फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। चूँकि सेम है तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है। और ये लेमडा जी क्या है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है। सीधा का सीधा एक काम करो कि अगर मान लो कि ये लेमडा जी नहीं, ये एम जी है बॉस, लेमडा जी नहीं है, ये एम जी है। अगर एम जी, एक मिनट देखो, अगर एम जी और मैग्नेटिक फोर्स, इफ़ मैग्नेटिक फोर्स बराबर एम जी हो जाए किसी तरह से, ये मैग्नेटिक फोर्स क्यों? क्योंकि अभी तुमने ये वाला कैलकुलेट किया। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? SHM करेगा।
SHM जैसा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, डी की जगह H रखा, कोई बात नहीं, तुम डी ही रहने दो, M और इंटू एल था, एल को M बाई एल इंटू जी कर दिया। तो ये वाला जो इक्वेशन है ना mg बाई एल, ये एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन बता रहा है, और इस केस में टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव लिखते थे, वही वाला तो केस है भैया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन एच अपॉन जी लिखना है और सीधा का सीधा आगे बढ़ते चलना है। अब दूसरा केस ये वाला है, इस बार भी क्या किया, अब तुम ये केस जनरेट कर लोगे, ये डायग्राम बना देना, इतनी रामायण नहीं लिखना, ये मैग्नेटिक फोर्स बराबर ये लिखो, mg बराबर ये लिखो और ये केस जनरेट कर दो, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है बॉस। गोल्डन की पॉइंट आ गया। अच्छा देखो, अगर मान लो यहाँ पे समझो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खुद ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अगर ये Q1 है, देखो अगर करंट है, इसका मतलब है कि प्लस चार्ज Q चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, तभी तो करंट है। अगर ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, मतलब करंट है, जस्ट लाइक करंट, ये भी करंट है, ये I1 है और ये I2 है। अगर ऐसा है तो दोनों के बीच का मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस ये लिख देना, ये डायग्राम बनाओ और ये चार्ज लिखो, सीधा का सीधा मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q V B B2, देखो Q1 V B2, और ये देखो क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स Q1 V Q V B, अभी तुमने पढ़ा था, ये भी कौन सा, अच्छा देखो इसके कारण अगर करंट है तो इसके पे फोर्स लगेगा, इस पे करंट है तो इस पे फोर्स लगेगा, बराबर। तो ये पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दूसरे के लिए फोर्स लगेगा, दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, पहले पे फोर्स लगेगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको मालूम है एक दूसरे को खींच रहा है, बराबर। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, और क्योंकि सेम करंट डायरेक्शन सेम हो चुका है तो मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, प्लस तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, क्योंकि दोनों इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होगा। अब इन दोनों का रेशियो अगर देखें, ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद लिखो मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q1 इंटू V, दोनों सेम वेलोसिटी से फेंका, इंटू म्यू नॉट Q2 V अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट हिट कर पाओगे। फिर फोर्स दोनों का, मैग्नेटिक फोर्स बटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस तरह का सिचुएशन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर होगा। अच्छा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अब देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ C नॉट, एक बार आप जा कर के देखना कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर 1-1/2 लिखा हुआ है, और ये नहीं लिखा है, और पूछा है कि इसका डायमेंशन क्या है, और ये शायद 2013 में या 11 में पूछा है कि इसका डायमेंशन बताइए। क्या इसका डायमेंशन ऐसा नहीं हो गया, रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो गया? तो ये क्या डायमेंशन सीधा का सीधा वेलोसिटी को दे रहा है। मैग्नेटिक फोर्स अपॉन क्या होता है V स्क्वायर अपॉन C नॉट स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। तो ये लिखो और ये थोड़ा सा साइड में लिख लेना, रटना तो है ही है ज़्यादा। अब दिमाग ख़राब ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ, और सीधा का सीधा देखो, ये सब सारे सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, इनको करना चाहिए, तभी जो है। अब देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये एक छोटा सा चैप्टर। जिस तरीके से तुमने एक -Q चार्ज रखा था, प्लस Q चार्ज रखा था, दोनों को मिलाया था और 2D बोला था, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q, अच्छा इसको D बोला था, Q इंटू D बोला था क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब -Q से +Q का डायरेक्शन में तुम्हारा डायपोल मोमेंट होता था, याद करो, ठीक है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस चार्ज लेते हैं। उसी तरीके से अगर तुमने एक बार मैग्नेट रखा है, इसमें नॉर्थ है, इसमें साउथ है, अगर तुमने बार मैग्नेट रखा है, इस पे ये वाला, इसको काट रहा हूँ मैं, अपना बना रहा हूँ। अगर तुमने ये नॉर्थ रखा और ये साउथ रखा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ में डूबता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि क्योंकि अगर +Q चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था,
उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्थ पे जो एक पॉइंट मैग्नेट है जो कि प्लस एम है और यहाँ से निकलेगा, उसी तरह से माइनस एम यहाँ है, 2 हो गया। अब यहाँ से निकलेगा और यहाँ घुसेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ घुसेगा, 2 हो गया। अब तुमने क्या किया, वो क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया, ये फलाना ढिम करना, उससे कुछ नहीं। और इन दोनों के बीच का दूरी अगर एल नॉट है या एल है, तो अब देखो मैग्नेट डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट क्या था, क्यू इंटू डी था ना, किसके लिए, चार्ज के लिए। उसी तरीके से इसको एम से मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एल है क्या। सेम टू सेम तो है यार, डरना कहाँ है यार। एम्पियर पर मीटर, अच्छा यूनिट ज़रूर लिखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को आप यहाँ लिखोगे तो आपका जो है ना ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कि वो पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, जो एस और नॉर्थ और साउथ देख रहे हो, मैं इसका थोड़ा सा ट्रिक देख लेता हूँ। हाँ देखो देखो यहाँ पर ट्रिक है, ये पूरा दोनों के लिए ट्रिक है। नो, ठीक है, नो ACC सीमेंट नहीं लगाना, ओनली CS। इससे क्या होगा, अभी एक और फॉर्मूला अभी आपको बताऊंगा। देखो अगर तुम्हारा करंट एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज है करंट तो सेंटर पे तुम साउथ बनाओ, और ये किसका डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का। याद रखना बेटा ये मैग्नेटिक मोमेंट है क्या, तो ऐसा कर लो, MSC, ये बेस्ट है, नो ACC हटाओ इसको, MSC। M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, S क्या है, S बनाना है सेंटर पे, और करंट कैसा होगा, क्लॉक होगा, MSC ट्रिक याद रखोगे। तो नॉर्थ कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ बनाना, क्योंकि नॉर्थ और साउथ। अब देखो अगर ये एक कॉइल है ब्रो, कॉइल है, अब इस पे अगर करंट आई जा रहा है तो इसके वजह से इस पे जो नॉर्थ और साउथ बन रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, उसका वैल्यू कितना होता है, I इंटू एन इंटू ए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, अभी एन के वैल्यू कितना, 1। अगर 1-2 टर्न और लगा दें तो क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 2-3 टर्न, जितना टर्न हुआ। ए क्या है, एरिया ऑफ द सर्किल, तो मीना याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू मीना, किसके लिए, कॉइल के लिए। सीधा का सीधा बनाना अपने कॉपी में, ये एक कॉइल बनाओ, मैग्नेटिक मोमेंट सेंटर पे क्या होगा, M, एक SC डायरेक्शन बताएगा, और M बराबर I इंटू एन इंटू ए, मीना होगा। सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। अब उसमें मगजमारी नहीं करेंगे, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ ये सब अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें क्या कर रहा है, तो देखो इसके कारण तो सेंटर पे नहीं होगा, इसके कारण सेंटर पे नहीं होगा, बाद बाकी आप सॉल्व कर लो, खेल ख़त्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जिस तरीके से तुमने, हम तो कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, उसको वहीं जा कर के लिख लो। अगर देखो इसमें टॉर्क के बारे में, डाइपोल मोमेंट के एक्सियल में क्या होगा, इक्वेटोरियल में क्या होगा, उस तरह का यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। लेकिन हम तुमसे अभी कह रहे हैं कि बेटा फॉर्मूला याद कर, बेटा फॉर्मूला याद कर, फॉर्मूला याद कर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में जो डाइपोल मोमेंट का एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, अलग अलग पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाता है ना, वो नीट पे आया हुआ है। और ऐसा फॉर्मूला है उसमें ना, टेढ़ा हो जाओगे। तो बेटा याद नहीं करोगे तो फिर बाहर कर देगा नीट, और वो रोना नहीं बैठ करके। हम कह रहे हैं कि सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, एप्लीकेशन आपको पहले से आती है, आपने कर रखा है, ठीक है। अब देखो ये एक जो है ना, तुमने 2 चार्ज को रखा था, तो डाइपोल मोमेंट हुआ था, -q रखा था, +q रखा था, डाइपोल मोमेंट रखा था, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू डी होगा, इतना ही होगा। अब देखो यहाँ पर उसी तरीके से, और उस को तुमने याद करो कि ऐसा तुमने कभी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर जो है ना तुमने -q रखा था, यहाँ पे +q रखा था, और इस पे फोर्स इधर लगा था, और ये क्या SHM जैसा कुछ हुआ था। तो अब ये रोटेट करेगा तो क्या क्या लग सकता है, टॉर्क हो सकता है, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। अब क्या होगा, देखो टॉर्क का, वहाँ टॉर्क पे साइन थीटा था, PE साइन थीटा था, हाँ टॉर्क पे साइन थीटा था। उसी तरीके से यहाँ भी होगा टॉर्क,
देखो ये इधर मैग्नेटिक फोर्स m इंटू, अच्छा वहाँ फोर्स कितना था, F बराबर Q इंटू ई था, तो वहाँ इसी तरीके से फोर्स m इंटू बी होगा और m इंटू बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, टॉर्क उस यहाँ पर P क्या है, P क्या है, P क्या है, P ये है Q इंटू डी, Q क्या है, Q इंटू डी इंटू ई इंटू साइन थीटा। उसी तरीके से यहाँ कंपेयर करो तो m इंटू बी इंटू एल साइन थीटा। अच्छा देखो q इंटू ई इंटू डी साइन थीटा, सेम टू सेम तो है यार, कहाँ डिफरेंस है, थोड़ा सा तो डिफरेंस है। अब ये टॉर्क बराबर m क्रॉस बी साइन थीटा, टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा। ये अगर ऐसा वाला केस होगा तो सीधा का सीधा यहाँ पे टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा लिखो, ठीक है, और उसके बाद खेल ख़त्म करो। फिर दूसरा केस होगा कि 90 होगा तो मैक्सिमम होगा, 0 होगा तो मिनिमम होगा, ये सब तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एक फार्मूला और लिखो, टॉर्क बराबर m इंटू बी, एम क्रॉस बी, m क्या है, डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमने नहीं बताया था, आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर लेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कहीं लिखा है, द मैग्नेटिक मोमेंट बार इक्वल मैग्नीट्यूड, अच्छा मैं डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अच्छा हाँ, जिस तरीके से तुमने माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लिया था, तो माइनस में हमने किसको रखा, एम साउथ को रखा था, माइनस में हमने साउथ को रखा था। देखो तो हमारा डायरेक्शन कैसा होगा, ये साउथ है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, और डाइपोल मोमेंट का इसी में देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, दोनों को रखो तो इसमें डाइपोल मोमेंट इधर रहेगा, तो उसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट इधर रहेगा, बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि तुमने क्या किया, अब बेटा यही सवाल तुमको नीट में पूछा हुआ है और तुम यहाँ पर फैल जाते हो। फैलते कैसे हो कि देखो उसने ना ऐसे करके एक कॉइल रखा है, ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इधर है, इस सर्किल का ये जो सर्किल है इसका अपना एक एरिया वेक्टर होगा, तो मान लो कि एरिया वेक्टर इधर है, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अभी मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर क्या, आई इंटू एन ए पढ़ा था, बराबर, और ये थीटा एंगल है। तो अभी टॉर्क बराबर क्या हो, तुमने बोला था टॉर्क बराबर क्या बोला था कि m क्रॉस b, देखो ये वाला फार्मूला, m मतलब क्या बोला था तुमने, मीना, तो I इंटू एन इंटू ए, बी मतलब b रख दो, इन क्रॉस है तो साइन रखो, लो फाइनली बन के क्या आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू बिना। देखो टॉर्क बिना कोई कॉइल नहीं घूमता, टॉर्क बिना साइन थीटा। बेटे रोज याद करोगे तभी होगा, ना तो फालतू का पिछले 4 साल से साला पढ़ रहे हो, खेल खराब कर रहे हो। सब पढ़ाया रखा है मैंने यार, भूल गए काहे भूल गए, फार्मूला याद नहीं है, फार्मूला याद रहता तो सब याद रहता है, खोपड़ी खराब। ठीक है, 3 साल पहले का वीडियो मेरे से इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, दूसरा वाला जो चैनल है लॉजिकल फिजिक्स, उसमें रखा हुआ है यार ये वीडियो, लोगों ने बहुत देखा है। ठीक है, अब देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अब प्रिंसिपल पूछेगा नहीं कोई तुमसे, तो टॉर्क लगाएंगे बिना साइन थीटा वाला। देखो ना यहाँ पे बिना को ना बिना कर रहा है, कुछ से कुछ कर रहा है साला। टॉर्क बिना कोई कॉइल चीज़ घूमेगी नहीं, तो कॉइल टॉर्क बिना घूमेगा नहीं, यानी मैग्नेटिक ये डिफ्लेक्शन आएगा नहीं। अब ये क्या करना है कि इसमें करंट दोगे, करंट वापस आएगा, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले से नॉर्थ लगा रखा है, साउथ लगा रखा है, मैग्नेट लगा रखता है, फिर नया तरीके से मैग्नेट बनेगा, नॉर्थ साउथ उल्टा पुल्टा होगा तो इसको घुमाएगा, फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर एक बात लिखते हैं कि इतना ज़्यादा तुमको जब सोचना है, करंट सेंसिटिविटी का मतलब कभी कभी बोलता है ना, इससे सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं कि इसका रीडिंग इतना है, तो देखो रीडिंग अगर मान लो 30 यूनिट है, तो रीडिंग यानी थीटा बटे करंट, ये इसका करंट सेंसिटिविटी। उसके बाद का फॉर्मूला ये सब साला बकवास है, अभी इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया। तो उसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज बटे कितना, रीडिंग बटे वोल्टेज,
ये कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे कि तुमने डायपोल मोमेंट में यानी इलेक्ट्रोस्टेट वाला में डायपोल मोमेंट को रखा था मैग्नेटिक फील्ड में और वहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से वही पेज पर जाओ और यहाँ पर जो है ना इस बार बी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब उस पर तुमने क्या एक बार मैग्नेट रख दिया, बार मैग्नेट रखा, ऐसे रखा, दोनों को ज्वाइंट किया, इधर साउथ रखा इधर नॉर्थ रखा, तो इधर से डायरेक्शन में इधर तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। अब क्या है, इसमें वर्क डन निकालने बोल रहा है। वर्क डन बराबर क्या होता है, एम इंटू बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखो ये वाला फाइनल फार्मूला लिखो, थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट करो, जैसा जैसा वहाँ लिखे हो वैसा वैसा उसके सामने में लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब ये अलग अलग केस पे क्या क्या लिख रखा है इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ये वाला फील्ड का सेम सवाल सॉल्व कर रखा है कि आई करंट जा रहा है, एक कॉइल है जिसमें एन है, लूप है, बी है, तो ये क्या होगा, घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, क्योंकि टॉर्क बिना साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू बिना साइन थीटा, याद कर लो, बिना साइन थीटा के थ्रू से फॉर्मूला लगाओगे और आंसर पाओगे। इतना अभी इस पे चक्कर में हम ही नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पी वाई क्यू उसका ज़रूर करना, पी वाई क्यू करने से इसका सारा लॉजिक आ जाएगा 50 क्वेश्चन में। अब इसका जो है ना एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन, ये वाला एक वीडियो अलग से बनाता हूँ, अभी 2 वीडियो और बनेगा। ठीक है।